नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जावोखिर सिंदारोव जो है वो फीडे कैंडिडेट जीत चुके हैं और इस साल के अंत में भारत के वर्तमान विश्व चैंपियन डी गुकेश से विश्व शतरंज चैंपियनशिप में मुकाबला खेलने वाले हैं। गुकेश के ताज को चुनौती देंगे। क्या गुकेश उनको पराजित करके विश्व चैंपियन बन जाएंगे या सिंदारोव नए विश्व चैंपियन बन जाएंगे? इस बात की चर्चाएं पूरी दुनिया में चल रही है। मैं जरा चेक कर रहा था कि इन दोनों के बीच आखिरी बार क्लासिकल मुकाबला कब हुआ था। तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही बार क्लासिकल मुकाबला इन दोनों के बीच हुआ है और लकली वो मुकाबला, लकली कहिए कि वो मुकाबला हम पब्लिश करने से चूक गए थे। ये मुकाबला हुआ था पहले राउंड में इस साल टाटा स्टील मास्टर शतरंज में। तो आइए देखते हैं वो मुकाबला, कैसा खेले थे गुकेश उस मुकाबले में, कैसा खेले थे सिंदारोव उस मुकाबले में। याद रखें कि सिंदारोव विश्व कप जीत करके पहुंचे थे टाटा स्टील मास्टर्स में। तो आइए देखते हैं ये मुकाबला। विश्व कप विजेता जावोखिर सिंदारोव सामना करेंगे विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश का, और ये है टाटा स्टील मास्टर शतरंज का पहला राउंड। गुकेश काले मोरों से शुरुआत करेंगे। पिछले 2 बार से लगातार गुकेश ये खिताब जीतने से चूक रहे हैं। क्या इस बार वो ये कारनामा कर दिखाएंगे? देखते हैं क्या कुछ होता है इस मुकाबले में। गुकेश तैयार हैं और ये आपको बता दें कि शतरंज का विंबलडन कहा जाने वाला है ये टूर्नामेंट, जहाँ पर हर कोई खेलना चाहता है। 13 राउंड का क्लासिकल जिसमें रियल आपकी शतरंज जो है वो निखर करके बाहर आती है और आपका स्टैमिना निकल करके सामने आता है। देखते हैं कैसे ये जो है ये मुकाबला आगे बढ़ता है। और यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच हाथ मिलते हुए देखते हैं कि सिंदारोव जावोखिर क्या खेल करके शुरुआत करेंगे। यहाँ पर वर्ल्ड कप के बाद सिंदारोव का ये पहला टेस्ट होगा किसी बड़े टूर्नामेंट में। D4 खेल करके उन्होंने शुरुआत कर दिया यहाँ पर और गुकेश ने जवाब दिया है नाइट F6 खेलते हुए। देखते हैं कि किस ओपनिंग में जो है ये बाजी जो है वो जाती है और किस तरह से खेल जो है वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर C4 भी खेल दिया है सिंदारोव ने, तो मेन लाइन ही लगता है कि यहाँ पर होने वाली है गेम में। गुकेश ने खेला है E6, निम्जो इंडियन के लिए तैयार। यहाँ पर देखते हैं निम्जो इंडियन अलाउ करेंगे क्या। यहाँ पर नाइट F3 खेला है, तो देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर क्या करते हैं। गुकेश ने D5 खेल के इसका जवाब दिया है फ़िलहाल और अब ये ओपनिंग करीब करीब जो है वो QGD लाइन में यहाँ पर पहुँच चुकी है। नाइट C3 क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन हो चुका है ये और गुकेश ने खेला है नाइट BD7। स्टैंडर्ड तरीके से शुरुआत यहाँ पर होती हुई खेल की। सिंदारोव क्या खेलेंगे? सिंदारोव ने खेला है क्वीन C2। क्वीन C2 लेकर के आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। DC4 ऑप्शन है, C6 ऑप्शन है, लेकिन गुकेश ने खेला है बिशप B4। और क्या सिंदारोव एक्सचेंज वेरिएशन के लिए जाएंगे? यस, एक्सचेंज वेरिएशन के लिए गए हैं पॉन इंटू D5 यहाँ पे मारते हुए और डेफिनेटली यहाँ पर गुकेश जो है वो पॉन इंटू D5 ही मारेंगे। इंटू D5 यहाँ पर गुकेश ने मार दिया है और अब देखते हैं सिंदारोव अपने पीसेस कैसे निकालेंगे। बिशप G5 खेला है। इसमें आप देखिए कि फ़िलहाल ये जो यहाँ पर राजा है उसकी स्थिति सेंटर पर ही है और अभी भी जो है बिशप है नहीं, गेम से पॉन आगे नहीं आया, कैसल की तैयारी नहीं। यहाँ पर H6 खेल के गुकेश ने सिंदारोव के बिशप पर आक्रमण किया है और सिंदारोव ने खेला है बिशप इंटू F6। देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। गुकेश ने खेल दिया यहाँ पर बिशप इंटू C3 चेक पहले और यहाँ पर सीधे कुछ एक्सचेंजेस होते हुए यहाँ पर क्वीन इंटू C3 लाइन खेल दिया यहाँ पर सिंदारोव ने और अब गुकेश खेलते हुए यहाँ पर नाइट F6। मज़ेदार बात यह है कि सिंदारोव ने अभी कैंडिडेट में अपनी जगह बनाई है, उसी कैंडिडेट में जिसको अगर वो जीतें तो गुकेश से सामना हो सकता है जिसमें। और यहाँ पर नाइट E4 की तरफ जंप करते हुए गुकेश ने बोला कि नहीं, आपका क्वीन इधर ठीक नहीं लग रहा है, ये जगह तो हमें दे दीजिए। सिंदारोव गए क्वीन A3 और बोल रहे हैं कि मैं आपको कैसल नहीं करने दूंगा। और देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। गुकेश ने घोड़े को पीछे लिया है लेकिन इस बार घर बदल दिया है। F6 से निकला था घोड़ा लेकिन वापस लौटा है D6 पर और एक बार फिर से गुकेश के कैसलिंग का राइट गेम में वापस आता हुआ, क्योंकि और यहाँ पर फाइनली अपने बिशप को निकाला है तो सिंदारोव भी कैसल करने के लिए तैयार है। तो कह सकते हैं दोनों खिलाड़ी शायद यहाँ पर कैसल करेंगे अब। यस, गुकेश ने यहाँ पर कैसल कर लिया है
और देखते हैं कि क्या सिंदारोव भी यहाँ पर कैसल करेंगे। यस, सिंदारोव भी यहाँ पर कैसल करते हुए, तो दोनों खिलाड़ी यहाँ पर कैसल जो है वो कर चुके हैं। और गुकेश को अब देखना होगा कि कैसे अपने क्वीन को बाहर निकालते हैं। बिशप को ओके, यहाँ पर C6 खेला है, पॉन स्ट्रक्चर को इंटैक्ट कर दिया है, मजबूत कर दिया है, वजीर के लिए जगह बना ली है बाहर निकलने के लिए ज़रूरत पड़ने पर। और किसी मोमेंट पे बिशप भी बाहर आ सकता है। नाइट E5 पहले तो सिंदारोव अपना घोड़ा लेकर के ऊपर आ गए हैं और देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। गुकेश ने खेला है बिशप को F5 के स्क्वायर पर और बिशप से बिशप एक्सचेंज करने की तैयारी है। ये थोड़ा सा बैड बिशप होता है, तो अगर देखा जाए तो ये गुकेश के लिए फ़ायदेमंद सौदा होगा इस बिशप का जाना। और गुकेश ने मार दिया है यहाँ पर नाइट इंटू F5। कहने के लिए तो पीसेस बराबर हैं, लेकिन पॉन्स जो हैं बोर्ड पर वो अलग अलग तरीके से फैले हुए हैं। किंग साइड और क्वीन साइड के पॉन स्ट्रक्चर्स में पॉन मेजॉरिटी में काफ़ी अंतर है। और गुकेश ने यहाँ पर सिंगल पॉन अटैक शुरू कर दिया है A5 A4। और यहाँ पर देखना होगा कि जब ये दो पॉन होते हैं गलती से भी, मतलब अगर ये स्ट्रक्चर टूट जाए तो ब्लैक के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा पास पॉन क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर A4 खेल दिया उन्होंने। देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर क्या जवाब देते हैं, इस पोजीशन में कैसे कंटिन्यू करते हैं। गुकेश ने खेला है यहाँ पर क्वीन को E7 पर, और अगर आप देखें ध्यान से तो उन्होंने B4 के स्क्वायर को कंट्रोल में लिया है, ताकि अभी तो फिलहाल B4 जो है वो आना बंद हो चुका है। रुक B1, सिंदारोव बोले नहीं मैं B4 आके रहूँगा। और गुकेश ने एक बार फिर से नाइट को पीछे लिया, और एक्चुअली इस सिचुएशन में नाइट काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर खेलते हुए B4 सिंदारोव। नाइट जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और स्पेशली ये B7 के पॉन को भी डिफेंड कर देता है, तो उसकी वजह से ये जो ओपन फाइल पे अटैक आता है वो आपका रुक जाता है। पॉन इंटू B4 गुकेश मारते हुए यहाँ पर, और सिंदारोव का एंड गेम का टेस्ट लेने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं क्वीन B4 पर आते हुए। और ये जो पॉन है दोस्तों ये थोड़ा सा ट्रबल में आ सकता है, मे बी शायद रुक A7 और रुक A8 हो सकता है यहाँ पर फ्यूचर में। गुकेश ने खेल दिया रुक A7, मतलब कि दूसरा रुक भी पीछे से आ रहा है और A वाले पॉन को चैलेंज करने वाला है। और यहाँ पर नाइट को पीछे की तरफ लिया है सिंदारोव ने, नाइट को D3 पे लिया है, नाइट को C5 पे आने की तैयारी है यहाँ पर। देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। फिलहाल तो B7 मजबूत है पूरी तरीके से, तो कोई ऐसी परेशानी यहाँ पर है नहीं। गुकेश ने खेला है क्वीन को यहाँ पर C7 पर, और एक्चुअली B6 के स्क्वायर को थोड़ा सा गार्ड किया है। A5 पे जाने की तैयारी है। रुक को उन्होंने कर दिया है यहाँ पर C1 पर, और गुकेश ने खेला है रुक A8। तो A4 के पॉन को यहाँ पर चुनौती देते हुए गुकेश सिंदारोव अपना घोड़ा लेकर के ऊपर आ गए, नाइट C5। देखते हैं कि गुकेश यहाँ से कैसे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन प्रेशर जरूर रहेगा A फाइल पर। गुकेश ने खेला है नाइट C4। टाइम कंट्रोल की बात करें तो गुकेश के पास 1 घंटा 3 मिनट है, सिंदारोव के पास 31 मिनट है यहाँ पर। और देखते हैं कि आगे ये खेल जो है वो कैसे बढ़ता है। यहाँ पर नाइट जाता हुआ D3 पर एक बार फिर से मैन्यूवरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। E5 लाने की तैयारी किया, पर E5 तो फिलहाल आ नहीं सकता। और यहाँ पर और गुकेश ने खेला यहाँ पर H5। और अब देखिए इसको बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सेकंड वीकनेस। एक वीकनेस यहाँ पर है, एक और यहाँ क्रिएट करने की कोशिश है। H3 खेल दिया उन्होंने यहाँ पर। गुकेश बोर्ड पर किंग साइड से थोड़ा जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पोजीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। G6 खेला है उन्होंने, पॉन स्ट्रक्चर को सपोर्ट लगा दिया एक दूसरे का, और रुक को E1 लेकर के आए हैं। क्या यहाँ पर E4 पॉन ब्रेक करने की तैयारी है? खैर गुकेश ने खेला है यहाँ पर H4, और किंग साइड को थोड़ा सा ब्लॉक करने की कोशिश है। रुक को वापस C1 लाएं, क्योंकि E4 तो करते नहीं वो पोजीशन पे, और क्योंकि A4 पे आपको हमेशा खतरा रहेगा। फिर गुकेश ने खेला है किंग G7। यहाँ पर दोस्तों बता दूँ कि कई देर से रुक A4 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि क्वीन इंटू B7 आ रहा है। और यहाँ पर खेला रुक E1 वापस। गुकेश ने खेला किंग को G8, वापस रुक C1। सिंदारोव तो ड्रॉ के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं, बट गुकेश बोल रहे हैं नहीं मुझे ड्रॉ पसंद नहीं है। क्वीन D8 खेला है उन्होंने, और पोजीशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस करना चाहते हैं। एक बार फिर से नाइट E5 पर ऊपर की तरफ आता हुआ गुकेश ने नाइट को वापस खींचा है D6 पर।
और जो कि गुकेश की आदत है कि वो हमेशा दबाव डालते हैं। रुक A1 खेलते हुए यहाँ पर सिंदारोव, एंड नाउ नाइट E4। पर जैसे जैसे ही नाइट पीछे आया था A4 मरने लग गया था, और इसीलिए क्योंकि B7 प्रोटेक्ट हो गया था। रुक A2, यहाँ पर क्वीन D6, क्वीन को B6 लेकर के गए हैं बोर्ड पर। गुकेश ने खेल दिया क्वीन E7। अभी भी प्रोग्रेस तो होती हुई नज़र नहीं आ रही यहाँ पर ब्लैक वाइट की तरफ से, पर ब्लैक भी कैसे प्रोग्रेस करेगा, जीतेगा कैसे इस बाजी को। गुकेश ने खेला है रुक A5 अब की बार, शायद ज़रूरत पड़ने पर रुक A6 भी आ सकता है ताकि क्वीन भी अंदर नहीं आएगा। नाइट पीछे गया C4 के स्क्वायर पर, सॉरी नाइट पीछे गया D3 के स्क्वायर पर, और गुकेश ने फाइनली B5 का ब्लो किया है। यहाँ पर C6 का पॉन दे रहे हैं अपना। यहाँ पर आपको बता दें कि रुक C6 जो है अगर आप मारने आते हैं तो ये भी चल सकता था, BA4 हो रहा था। खैर मैच में क्वीन A7, यहाँ पर क्वीन C2। देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर अब क्या जवाब देते हैं। A4 मार लिया उन्होंने, पॉन इंटू A4 यहाँ पर मार लिया, तो एक पॉन यहाँ पर गुकेश अप हो चुके हैं अब। हालांकि C6 का पॉन जा रहा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्वीन इंटू C6 बेटर मूव था। नाइट B4 खेला है, लेकिन क्या इसके बदले गुकेश का पोजीशन इंप्रूव हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि क्वीन B7 आ रहा है। यहाँ पर गुकेश क्वीन B7 लेकर के यहाँ पर आ सकते हैं, और क्वीन B7 अगर वो खेलते हैं यहाँ पर, गुकेश ने खेल दिया क्वीन B7, तो नाइट C6 अगर आप खेलें यहाँ पर, ये पॉसिबल है। तो ये देखिए, ये जो रुक 5 है वाला है, ये A6 पर आएगा, और फिर B6, तो काफ़ी कुछ हो सकता था यहाँ पर, कुछ इस तरीके से गेम चल सकता था। खैर मैच में यहाँ पर रुक A4, गुकेश ने खेला है यहाँ पर क्वीन इंटू B4, और ये ब्रिलियंट मूव है। वाओ, कमाल का क्वीन सेक्रीफाइस यहाँ पर गुकेश का, और यहाँ पर उन्होंने अपना क्वीन दिया है। बदले में आप देखिए उन्होंने क्या लिया है, उन्होंने सिर्फ यहाँ पर नाइट लिया है, देन रुक लिया है, और बदले में अपना क्वीन दिया है। लेकिन ये पोजीशन काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि राजा जो है वो सिंदारोव का, वो थोड़ा फंसा हुआ लग रहा है। क्या गुकेश ने बहुत ही कमाल का कोई कैलकुलेशन करके निकाला है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों रुक A2 भी आ रहा है पहले। यहाँ पर देखिए रुक A2 भी आएगा, और इवन यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी खतरनाक है एक्चुअली में। ये मेट हो सकती है राजा की बेसिकली, अगर ये दोनों रुक आ गए तो। और गुकेश के पास है 30 मिनट, लेकिन यहाँ से सोचना शुरुआत कर दी है उन्होंने, और काफ़ी सोच के किंग G7 खेला है दोस्तों। अब दोनों के पास 20-20 मिनट है यहाँ पर गुकेश एक ऐसी बाजी खेल रहे हैं जिस पे काफ़ी ताकत लगेगी। अकॉर्डिंग टू इंजन बिल्कुल खतरनाक उन्होंने विन निकाली है यहाँ पर। अपोनेंट का राजा एकदम फंसा हुआ है, और दोनों रुक मिल करके मेट कर सकते हैं। उन्होंने अपने राजा को पहले सेव किया था रुक B7, और ये एक और ब्लंडर है, क्योंकि रुक F1 आ रहा है अभी, और दूसरा रुक फिर A1 पे जा रहा है, और गुकेश का राजा फिलहाल सुरक्षित है, क्योंकि व्हाइट अभी अटैक करने की स्थिति में है नहीं। देखते हैं कि गुकेश क्या खेलते हैं। कमाल की बाजी खेली है गुकेश ने, परिणाम जो भी हो, पर दिखाया है कि कैलकुलेशन मॉन्स्टर बन जाते हैं कभी कभी वो, और किस लेवल पे जाकर के जो है वो खेल खेलने लग जाते हैं। क्या ये बाजी निकाल पाएंगे, क्योंकि क्वीन जब बोर्ड पर होता है तो एक भी गलत चाल हो जाए तो अपोनेंट वापस आ जाता है। लेकिन खेला कमाल का है, ये निर्णय कमाल का है, ये बिल्कुल अपोनेंट को परेशान करता हुआ ये निर्णय। गुकेश काफ़ी टाइम ले रहे हैं, लेकिन गुकेश ने खेला रुक F1। गुकेश के पास सिर्फ 4 मिनट 15 मिनट सोच के चाल चली है दोस्तों, और ये इंजन की टॉप चॉइस है। कमाल की पोजीशन ये। यहां पर सिंदारोव ने खेला क्वीन इंटू C6, और रुक गया यहां पर A1 पर, और अभी चेक मेट है, मेट इन 1 है। रुक सेक्रीफाइस करना पड़ा है सिंदारोव को यहां पर। रुक F7, गुकेश के साथ समस्या से, पब्लिक से थोड़ा आवाजें आ रही थी। रुक इंटू F7 यहाँ पर, और खतरनाक किंग इंटू F7 यहाँ पर। एक्चुअली छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहाँ पर। गुकेश के पास 3 मोहरे हैं, क्वीन D5 चेक। एक्चुअली टाइम बहुत कम है गुकेश के पास इस राजा को बचाने के लिए। किंग G7 खेलते हुए अभी भी मार नहीं सकते आप घोड़े को, क्योंकि मेट हो जाएगी। क्वीन से चेक, एक गलत चेक से उनका पॉन, ना तो वो H4 का पॉन मार सकते हैं, ना वो एक घोड़ा मार सकते हैं। और पब्लिक की तरफ से बहुत आवाज़ें आ रही हैं,
गुकेश को डिस्टर्बेंस हो रहा है और टाइम अभी भी काफ़ी कम है। मुझे लगता है कि ये ज़रूर ट्रेडिशन ज़रूर रहा है, नाइट F6 पीछे लिया है, लेकिन थोड़ा तो देखना होगा कि लोगों को कि टॉप लेवल के गेम में बिल्कुल आवाज़ें ना आएँ। किंग यहाँ पर H6 जाते हुए, क्वीन F8 चेक। सिंदारो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से चेक मिलती रहे, गुकेश कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह से चेक बंद हो जाए, और बड़ी ज़बरदस्त स्थिति है, घोड़ा नहीं मार सकते, पॉन नहीं मार सकते, मेट हो जाएगी। किंग F7 यहाँ पर चेक, क्वीन वापस गया है, क्वीन किंग को H6 खेला है, सॉरी क्वीन से चेक था F7 से, तो फिर से F8 से चेक। इस बार गुकेश किंग को H5 लेके गए हैं, बिल्कुल सही खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा जीत रहे हैं, मतलब ये -5.2 है ब्लैक के फेवर में। क्वीन से चेक, यहाँ पर किंग G5 और उन्होंने खेला F4, गुकेश ने खेला किंग F5। गुकेश के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और यही बात सिंदारो के लिए भी लागू होती है, टाइम तो खैर। क्वीन इंटू H4 और ये बिल्कुल विनिंग है अभी भी। गुकेश ने दिया रुक से यहाँ से चेक, किंग G3, अभी नाइट ऊपर आके चेक देने वाला है, नाइट E4 चेक, किंग यहाँ पर F3। ये तो ऐसा लग रहा है रेल जैसी होने वाली है, चेक 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 चेक। रुक F1 चेक, किंग यहाँ पर E2, नाउ रुक F2 चेक, यस रुक F2 चेक। राजा बिल्कुल अकेला पड़ चुका है सिंदारो का। किंग D3, यहाँ पर रुक D2 भी चेक आ सकता है, यस रुक D2 चेक, किंग बिल्कुल उसको बाहर ही निकलना पड़ रहा है। किंग C4 और गुकेश ने खेला है रुक C1 चेक। इंटरेस्टिंग पोजीशन है ये। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ नहीं आ सकते थे आप, सीधा रुक C5 चेकमेट हो जाती क्योंकि ये पॉन पेन है। खैर किंग B3, यहाँ पर चेक, किंग B4, रुक B2 चेक, किंग A4, रुक C, ओ यहाँ पर रुक C7 भी ज़्यादा सटीक था, चेक दिया। गुकेश ने शायद टाइम लेना चाह रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है उनके पास बिल्कुल भी। चेक, वापस चेक, वापस चेक, यहाँ पर ये पोजीशन आ चुका है। सीधा रुक किंग A4 जाते हुए वापस, यहाँ पर रुक C1 हो सकता है थोड़ा। रुक इंटू E3 मारा है गुकेश ने, ये बहुत एक्यूरेट नहीं है क्योंकि चेक आने लगेगी फिर से किंग को। किंग G4 लेकिन गलत भी नहीं है। किंग F6 यहाँ पर गुकेश आए हैं, सिंदरो ने फिर से चेक दिया है। यहाँ पर किंग E6, यहाँ पर एक आपको धीरे धीरे ऊपर बढ़ के D4 का पॉन मारना है। क्वीन D8, नाउ मे बी रुक A2 चेक, रुक A2 चेक, किंग B4। यहाँ पर सोचने के लिए टाइम चाहिए, पोजीशन विनिंग तो जरूर है लेकिन इसको सोचना एग्जैक्टली सही तरीके से बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर नाइट D6 बेस्ट मूव है। यहाँ पर नो, गुकेश ने खेला रुक इंटू G2। हार तो नहीं सकते हैं ये पोजीशन, लेकिन जीत क्योंकि परपेक्चुअल अगर फंस गए तो दिक्कत हो सकती है। क्वीन G8 चेक यहाँ पर सिंदारो देते हुए, देखते हैं कि कहाँ जाएंगे। यहाँ पर किंग F5 खेला है, सिंदारो ने क्वीन F8 चेक दिया है, वापस जाना पड़ेगा किंग E6 गुकेश को। यहाँ पर ओ ये ब्लंडर हो गया और अब शायद चेक 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 शायद ना रुके। यहाँ पर गुकेश को शायद पॉन मिल जाएंगे लेकिन उनका घोड़ा अब मर सकता है। अब घोड़े की वैसी स्थिति नहीं रह गई है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्चुअली में सही चाल जो हो सकती थी वो थी किंग E6 करके खेलना था और चेक खाते खाते धीरे धीरे जो है पोजीशन बेटर हो सकती थी यहाँ पर। खैर एनीवे नाइट F6 हो चुका है यहाँ पर और गुकेश ने किंग F4 मार दिया है, बट ये यहाँ पर शायद खेल फिर से चेक आता हुआ। किंग F5, किंग क्वीन C5 चेक, फिर से किंग F4, यहाँ पर फिर से क्वीन D6 चेक। घोड़ा देने की स्थिति में तो नहीं है बिल्कुल, और गलत खेलेंगे तो रुक भी मर सकता है, तो यहाँ शायद गुकेश फंस गए हैं। किंग G5, H5 सेक्रीफाइस, इंटरेस्टिंग। किंग F5 फिर से चेक आ जाएगा, क्वीन C5 चेक वंस अगेन। प्रॉब्लम है घोड़े से दूर नहीं जा सकते, घोड़ा मर जाएगा अदरवाइज। किंग F4, क्वीन D6, यहाँ पर दोनों युवा खिलाड़ी, एक 19 एक 20, और इस साल वैसे गुकेश भी 20 के हो जाएंगे। देखते हैं कि
क्या ये ड्रॉ हो गया है? लग तो रहा है मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादा कुछ चांस है नहीं। ब्लैक ज़्यादा दूर जाएगा तो ये हाथी मर सकते हैं, एक्चुअली घोड़ा तो मर ही जाएगा, फिर तो इवन डिफेंड करना पड़ सकता है आपको। और यहाँ पर दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत होते हुए सिंदारो बहुत खुश हैं। मेरे हिसाब से सिंदारो भी जानते हैं कि ये शायद बाजी हार रहे थे और वो शायद बात कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी आपस में। सिंदारो बोल रहे हैं मेरा तो दिमाग ही घूम गया। गुकेश बात कर रहे हैं कि कहाँ पर विन था, कहाँ पर मिस किया है। और ये दोनों के बीच जो है ये एक बेहतरीन बाजी जो है वो खेली गई और दर्शक जो है वो जोरदार तालियां बजा रहे हैं इस मुकाबले को देखने के बाद। तो दोस्तों आपने देखा क्या कमाल की बाजी जो है वो सिंदारो और गुकेश के बीच खेली गई थी। जब आखिरी बार इन दोनों ने मुकाबला खेला था मजा ही आ गया था। गुकेश ने कमाल के कैलकुलेशन करके सिंदारो के अगेंस्ट क्वीन सेक्रीफाइस किया था और लगभग बाजी जीत ली थी, बट समय के दबाव ने जो है सिंदारो को वापसी का मौका दिया। सिंदारो शानदार खेले, उसके बाद अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते रहे और ये एक जोरदार बाजी थी। इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमें बहुत सारी जोरदार बाजियां जो है दोस्तों देखने के लिए मिलने वाली हैं।